हेलो गाइस, फिर मैं आपके सामने हूँ अकाउंटेंसी के एक नए वीडियो के साथ। आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 12 अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है। आज इसकी मीनिंग और इसकी परफॉर्मा के बारे में बात करेंगे। आज हम इसकी समझेंगे इसकी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है और किस प्रकार बनाया जाता है। तो जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये जो पार्टनर होते हैं, इन पार्टनरों के बीच में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इज टू बी शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर एज पर द पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड बना है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, उसी अकाउंट का नाम पीएल एप्रोप्रिएशन है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक इंपॉर्टेंट अकाउंट है जो हमें समझ में आना चाहिए। आने वाली क्लास में कंटिन्यू हम इसकी बात करेंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने का जो मेन पर्पस होता है, जितने भी पार्टनर है उन पार्टनरों के बीच में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट और लॉस को उनके बीच में बांटना इस अकाउंट का मेन पर्पस होता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, ये पार्टनर के बीच में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। अब बात करते हैं इसके जो परफॉर्मा होता है वो किस प्रकार बनता है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक इम्पोर्टेंट अकाउंट है जो कि दिख रहा है। पहले पर्टिकुलर ये जो है, ये हमारी डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड हमारी, और ये क्रेडिट साइड, ये दोनों इम्पोर्टेंट अकाउंट है। इसको देख रहे हैं आप। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड। फर्स्ट में जो डेबिट साइड इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, वो किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि पार्टनरशिप डीड में बनाया है और पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना है फर्म को, तो पार्टनर को जितना भी इंटरेस्ट मिल रही है वो यहाँ पे शो होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम XYZ यदि पार्टनर है तो XYZ को जितना भी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा उसको यहाँ शो करेंगे। उसका ग्रैंड टोटल हम यहाँ शो करने वाले हैं। आगे यदि किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो उस सैलरी को भी हमें यहीं शो करना है। यदि किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो उस सैलरी को भी हमें यहीं शो करने वाले हैं। जो पार्टनर होते हैं, इनको मिलने वाली जो सैलरी X को मिल रही है तो X के अकाउंट में, Y को मिल रही है तो Y के अकाउंट में, Z को मिल रही है तो Z के अकाउंट में। इस प्रकार से हम इसको यहाँ शो करेंगे। तो पार्टनरशिप जो डीड होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है। यदि इसके अलावा किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने सैलरी को रिकॉर्ड करा है उसी प्रकार हम उसके कमीशन को भी रिकॉर्ड करेंगे। यदि किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो उस पार्टनर को कमीशन को भी देना है। यदि X को मिल रहा है तो X के अकाउंट में, Y को मिल रहा है तो Y को, और Z को मिल रहा है तो Z को। ये चीज़ें हमें इसके अकॉर्डिंग करना है। तो यदि किसी पार्टनर को कुछ मिल रहा है तो हमें उस प्रकार से उसको कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है तो सैलरी देना है, इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट देना है। यदि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो वो हमें पे करना है। यदि किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो उस पार्टनर को सैलरी पे करना है। और यदि किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो उसको भी हम पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड रिकॉर्ड करने वाले हैं। एक और टर्म इसमें इंपॉर्टेंट होती है जो आप न्यूमेरिकल करते समय आपको फेस करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व। कभी कभी रिजर्व होता है जिसको हमें पीएल एप्रोप्रिएशन में ही ट्रांसफर करना है, तो उसको भी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पार्टनर के जो अकाउंट्स हैं, पार्टनर कैपिटल्स भी इसके आगे हम बनाने वाले हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर टू रिजर्व भी हमें लिखना है। इसके बाद में थोड़ा सा हम यदि क्रेडिट साइड रुक करें तो क्रेडिट साइड हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म लिखना है। एक तो वह टर्म लिखना है जो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है पार्टनर का जो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है उसको रिकॉर्ड करना है। जितना भी प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का उसको हमें रिकॉर्ड करेंगे।
प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो ट्रेडिंग और पीएल से आया हुआ है, पीएल अकाउंट जो हमने 11th में बनाना सीखा था, वहां से जो भी बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का आया है, उस प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हम यहाँ शो करने वाले हैं। इसके अलावा यदि वहाँ से हमें लॉस हुआ है तो लॉस को, जिस प्रकार प्रॉफिट को हमें क्रेडिट साइड शो करना है, उसी प्रकार जो लॉस हुआ है उस लॉस को हमें डेबिट साइड शो करना है। तो यदि प्रॉफिट हुआ है तो उससे हमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड शो करेंगे। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टर्म हमें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करनी है, जो है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, IOD इम्पोर्टेंट है। यदि पार्टनर को पे करना पड़ रहा है ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म को, तो उसको हम इधर रिकॉर्ड करेंगे। यदि X जितना पे कर रहा है वो X के में, और Y जितना पे कर रहा है वो Y के अकाउंट में, और Z जितना पे कर रहा है Z के अकाउंट में। ये सब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होता है। यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो आपको किसी भी प्रकार का IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करने की रिक्वायरमेंट या फर्म को लेने का राइट नहीं है। तो ये डिपेंड करता है आपकी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ और रहता है, वो यदि हम देखें, यदि डेबिट साइड का टोटल करने पर, क्रेडिट साइड का टोटल करने पर, क्रेडिट साइड का हमने टोटल करा और फिर यहाँ तक डेबिट साइड का टोटल करा, उसके बाद यदि कुछ बैलेंस बचता है तो वो जो बैलेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। और इस प्रॉफिट को हम X और Y के जितने भी पार्टनर हैं उनके करेंट अकाउंट में, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपस जितने भी पार्टनर हैं उनको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यदि पार्टनरशिप डीड उन्होंने बनाया है और उसमें लिखा है कि किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, हम उन्हें इक्वल शेयर दे देंगे। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग यहाँ पूरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो पूरा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बनता है। तो पार्टनरशिप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक इंपॉर्टेंट अकाउंट है। इसमें हमें जो पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पर, सबसे पहले डेबिट साइड उसको रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, प्रॉफिट का बैलेंस है तो क्रेडिट साइड, लॉस का बैलेंस है तो डेबिट साइड। इसके बाद क्रेडिट साइड एक और चीज टर्म आती है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए उसका क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये ड्राइंग जो होती है फर्म की इनकम है, फर्म की इनकम है, इसीलिए उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जो हम अकाउंट बना रहे हो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे। जो सैलरी है पार्टनर की, जिसकी भी है एक्स वाई जेड की, एक्स की है तो एक्स की, वाई की है तो वाई की, और जेड की हो तो जेड के अकाउंट में लिखेंगे। उसके अलावा कमीशन यदि है किसी पार्टनर को, तो पार्टनर को कमीशन भी हमें देना है। ये सब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसके बाद एक और टर्म जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसफर टू रिजर्व। यदि किसी प्रकार का रिजर्व है जिससे हमें ट्रांसफर करने का क्वेश्चन बोल रहा है तो हम उसे ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा यदि डेबिट साइड का बैलेंस हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करते हैं, और क्रेडिट साइड का बैलेंस यदि हमारा मोर आता है, ज़्यादा आता है, और डेबिट साइड का बैलेंस कम आता है, तो जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हम पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इसके ऑपोजिट यदि डेबिट साइड का टोटल, जैसा कि हम देखें डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल यदि कम आ रहा है आपका, तो जो बैलेंस बचेगा वो जो बैलेंस रहेगा वो आपका लॉस का रहेगा, और लॉस को हम पीएल के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे, और यही पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड ट्रांसफर होगा। यदि प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर कैपिटल के पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो होगा, और यदि लॉस हुआ है तो वो पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड शो होगा। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन एक इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में मैक्सिमम दिया होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम उसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो सैलरी, कमीशन देना है तो कमीशन, और ट्रांसफर रिजर्व, ये सब रिकॉर्ड करते हैं। तो गाइस आज हमने पार्टनर कैपिटल हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। आज हमने हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो इंपॉर्टेंट अकाउंट है उसको समझा, इसका परफॉर्मेंस समझा। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आने वाली क्लासेस में बनाने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।